Hello friends, welcome to Muluka IS. This is a video evaluation of the daily answer writing course which we have started. This is a very new and a very unique feature which has been started by Muluka IS so that the student can be in a better position to analyze उनके कहाँ पे उनकी कमी है so that accordingly they can improve. This is the second demo video that we are evaluating and putting on the YouTube. डेफिनेटली आप भी इस तरीके से आंसर लिखेंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे. जो भी दो क्वेश्चन अभी चूज़ कर रहे हैं फॉर वीडियो वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे आंसर्स लिखे हुए हैं. द आंसर्स आर कंपेरेटिवली गुड. अच्छे आंसर्स हैं, इनको और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है. दिस इज अ वीडियो वैल्यूएशन ऑफ दैट ओनली. द क्वेश्चन दैट इज देयर दैट आई एम टेकिंग अप नाउ इज India ranks 142nd on the Global Freedom Press Index. What are the highlights of the World Press Freedom Index? Index 2020 has been there, and also highlight the global scenario that has been put forward. So this is basically a question that was there. काफ़ी अच्छी सही तरीके से लिखा गया कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में क्या स्टेट करता है. डिकेड ऑफ जर्नलिज्म एक्सेक्रेटेड बाय द कोरोना वायरस दैट हैज़ बीन देयर, उसको काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है. Suggest that the next 10 years will be very pivotal. Next 10 years will be very important from the political perspective. And how the journalist has to play a role in the next 10 years that would be there. और यहाँ पे क्या ज़रूरत होता है? Because the report clearly points out that there is because of the converging crisis that is coming up. अब अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया. फॉर एग्जाम्पल जियो पोलिटिकल क्राइसिस है, technological crisis, a democratic crisis, a crisis of trust, and economic crisis. Then highlights have been put forward of the World Press report that has been there. काफ़ी सही तरीके से highlights put forward करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है फर्स्ट पेज में. जब सेकंड पेज पे आते हैं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है. ऐसा नहीं कि कमी है, बस उसको इनरिच करने की ज़रूरत है. जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने कुछ कंट्रीज़ का दिया हुआ, जैसे नॉर्वे इज़ रैंकिंग फर्स्ट. अब नॉर्वे इज़ रैंकिंग फर्स्ट आपने ये लिख दिया, बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके साथ भी क्या लिखना होता है. एंड नॉट ओनली दिस बट इट इज़ ऑल्सो सेटिंग अप फॉर्मिंग अ स्पेशल कमीशन विच विल बी रिपोर्टिंग ऑन इट. क्योंकि आप सिर्फ लिखोगे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये चाइना है, ये इंडिया है, यूएस है, वो एक मार्क्स देगा. लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप इस बेसिस के ऊपर ये फर्स्ट है तो एग्जामिनर को क्या लगेगा, हाँ यार ठीक है, इसको कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से आता है और रिपोर्ट पढ़ा हुआ. दैट इज़ एन एडिशन दैट कैन बी मेड. Another highlights that काफ़ी अच्छा आंसर है आगे लिखा हुआ. सेम इज़ द केस. जैसे नॉर्थ कोरिया जैसे लास्ट प्लेस है, वहाँ पे लिखो देयर इज़ अ गुड कंट्रोल ओवर द कम्युनिकेशन दैट हैज़ बीन मेंटेन्ड इन नॉर्थ कोरिया बिकॉज ऑफ विच इट इज़ द लास्ट. चाइना के लिए 177th पोजीशन है. एग्जाम्पल दो ना कोविड-19 का, कि कोविड-19 फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं दिया आने जा रहा. आप जो भी एक होता है, चलो आप लिख रहे हैं, आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट के साथ आप रीज़न भी बताओ इस वजह से हो रहा है. दैट विल डेफिनेटली बी एन एक्स्ट्रा एज. देयर इज़ अ कोऑर्डिनेटेड सोशल मीडिया हेट्रेड कंपेन दैट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड. पुलिस ब्रूटलिटी आप मेंशन करिए कि वो भी ऑर्गेनाइज की जा रही है. दैट विल डेफिनेटली विल गिव अ वेरी गुड मार्क्स. सेम इज़ फॉर एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका का इन्होंने लिखा हुआ है ग्लोबल सिनेरियो में, अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका. तो सेम इज़ केस नॉर्थ अमेरिका कि there is a despite that there is a good improvement has been made, but physical arrest, physical assault, etc. have continued with the passage of time. That will definitely give an edge over the others. इस तरीके से आप आंसर लिखोगे, कंपेरेटिवली आपको काफ़ी अच्छा मार्क्स मिलने के चांसेस है. ओवरऑल आपने लास्ट वाला पॉइंट्स भी कंपेरेटिवली सही लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यूरोप का सिनेरियो दिया है, आर्टिकल 19 की बात करें, नो प्रॉब्लम. इट्स कंपेरेटिवली अ वेरी गुड आंसर. थोड़ी सी जो इम्प्रूवमेंट आपको बताई हुई है, दैट्स इम्प्रूव दैट थिंग एंड डेफिनेटली यूपीएससी विल बी गिविंग यू अ वेरी गुड मार्क्स. अगर इम्प्रूवमेंट होती कोई कंक्लूजन में तो वो भी आपको बता देते. नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन. वेरियस मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स आर बीइंग considered to boost consumer demand in the economy, which is stricken by the coronavirus pandemic. Helicopter money is one such tool, very important. With the coronavirus hit economy falling deeper and deeper into the chasm of each passing day, with each passing day, analyze, word is analyze. Analyze whether the helicopter money
कैन हेल्प द स्टेट्स कम आउट ऑफ द क्राइसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसके कंटेक्स्ट में है? जब भी एक एनालाइज है, एनालाइज का कोशिश करिए, ये इसमें गलत नहीं है, बट द क्वेश्चन बेसिकली टॉकिंग अबाउट एनालाइज, सो स्टार्ट विद अ गुड एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल जापान ट्राई कर रहा है, रिसेंटली CM ऑफ तेलंगाना हैज आस्क्ड इट, Hong Kong is done it, Macau, Singapore, USA, they are also thinking of doing the same thing। तो उसको लगेगा हाँ यार, दूसरी का आप बेस, उस चीज़ को एनालाइज को बेस बना के चलो कि हम हेलीकॉप्टर मनी बता रहे हैं, बाद में बताते हैं, लेकिन ये कंट्रीज़ में चल रहा है, दैट विल गिव अ एज ओवर दी अदर। डेफिनेटली बहुत बढ़िया, आपका इंट्रोडक्शन बहुत इनरिच हो जाएगी अगर इस तरीके से लिखेंगे तो। नेक्स्ट, जैसे आपने सेकंड पॉइंट जो आपने दिया हुआ है जापान वाला पॉइंट इज़ फाइन, लेकिन फिर क्या हुआ, कमी क्या हुई? जापान को रेफ़र करना है, किसी भी कंट्री को रेफ़र करना है, लेकिन पास बाई रेफरेंस, जैसे मैंने जापान के साथ साथ। और अब वहाँ पे जापान ने क्या किया, जापान ने नया नहीं क्या किया, जब बैंक ऑफ जापान एक्सेट्रा वो नहीं इतना लिखना, ओनली जापान इज़ ऑल्सो वर्किंग अपॉन दिस कंसिडरेशन एक्सेट्रा। देन हेलीकॉप्टर मनी क्या होता है, इट हैज़ बिन एक्सप्लेन, गुड, कोई इशू नहीं है। अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी है, दैट वुड बी गिविंग द मनी टू द बैंक्स। एडवांटेजेस भी आपने काफ़ी हद तक बिल्कुल सही लिखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एंड फ्रेंड्स, जब भी आपको एवेल्युएट करके आंसर्स मिल रहा है, डू कीप योर आंसर कॉपी चेक्ड अलॉन्ग विद यू, ताकि आपको पता लगता रहेगा कहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो सिर्फ वीडियो नहीं सुनेंगे, साथ अपनी कॉपी भी रखेंगे, आपको एक एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट, जब डिसएडवांटेजेस की बात आती है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेज दोनों ही आपने ऑलमोस्ट पूरे पॉइंट्स कवर किए हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडवांटेजेस ऑल हैव बीन कवर्ड ब्यूटीफुली। डिसएडवांटेजेस भी आपने पूरे अच्छे तरीके से किया हुआ, उसमें ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स आर बिंग देयर, कोई ऐसा नहीं कि इम्प्रूवमेंट है। बट एक थोड़ा सा कंक्लूजन में, क्योंकि पॉइंट्स तो आपने पूरे ऐड कर दिए हैं, कंक्लूजन में थोड़ा सा एक अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स, ऐसा नहीं है। यू शुड ट्राई टू अवॉइड राइटिंग दिस थिंग्स, दैट एनालिसिस ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स आर बिंग डन, जिसकी वजह से हो रहा है, अवॉइड राइटिंग दिस। एंड बाई गिविंग एन एग्जाम्पल, स्टार्टिंग भी एनालाइज है, एग्जाम्पल से करिए, एंड एंड भी आप एग्जाम्पल से करने की कोशिश करिए। ओवरऑल कंपेरेटिवली अगेन इट्स अ गुड आंसर विच इज़ कंक्लूडिंग इन द नेक्स्ट पेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो डेफिनेटली अदर स्टूडेंट्स शुड आल्सो वर्क अपॉन द सेम थिंग, इसी तरीके से आंसर लिखेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा तरीके का आंसर मिलेगा। एंड दिस वीडियो वैल्यूएशन विच वी हैव स्टार्टेड फॉर द स्टूडेंट्स इज, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। दिस इज़ वन थिंग दैट इज़ हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वीडियो वैल्यूएशन इज़ वन अल्टीमेट थिंग जो आपके मेंस, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग और सबसे ऊपर वीडियो वैल्यूएशन जो आपको अभी मिल रहा है। Thank you very much, friends, and try to inculcate these points, these ideas which have been given to you, and join Muluka IAS for assured success. Thank you very much.